हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सो आई एम शिवम झा और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे नीड्स ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ एसेट, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सभी क्लास आसानी से मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। तो ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं। आज क्या हम पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो नीड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जरूरत क्यों पड़ता है हमें, क्यों पढ़े अकाउंटिंग, हमें क्यों पता होने चाहिए अकाउंटिंग के बारे में। ठीक, तो इसी को आगे लेते हुए जा रहे हैं। ये है हमारा पतला दुबला शंभूलाल, जिसने एक स्टार्ट किया बिजनेस। अब स्टार्ट किया है बिजनेस तो कुछ रिश्तेदार भी होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से ये रिश्तेदार होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम मिलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। पहला हमारा रिश्तेदार होता है क्रेडिटर्स, जिससे हम सामान लेते हैं। दूसरा हमारा होता है लोन प्रोवाइडर। तीसरा गवर्नमेंट। चौथा एम्प्लॉय। पांचवा ओनर। और छठा इन्वेस्टर। ठीक है, और भी लोग होते हैं, तो साथ के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। इन सभी लोगों से हम मिलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। अब इनसे अगर मिलते हैं तो हमें कुछ पता भी होने चाहिए। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए अकाउंटिंग टर्म्स में। प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, हमें और हमारे जो ये रिश्तेदार हैं, इन सभी को पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, और कैसे निकलता है। दूसरा एसेट क्या होता है, एसेट के बारे में हमें नॉलेज लेना चाहिए कि एसेट होता क्या है। तीसरा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है। ठीक है, एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये सब होते क्या है। To know these information, every business entity should keep a systematic record every business transaction। ठीक, अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। इसलिए हमें अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब ये सभी चीजें हमारे अकाउंटिंग में ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, कैपिटल, डेटर्स, ये सब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। ठीक है, इसलिए हमें अकाउंटिंग पढ़ने का जरूरत पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक कला है। ठीक, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions, event, which are in part at least of a financial character and interpreting the result। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक कला है जिसको जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब, जैसे हम समझते हैं हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अब हमारे पास सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं,
तो इन सबको हम कहाँ पे लिखें? हमें कहीं पे नोट करना पड़ता है, एक कॉपी बनाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक शॉपकीपर का, तो शॉपकीपर जब स्टार्ट करता है अपना शॉप, तो एक कॉपी बनाता है जिसका नाम होता है खाता। ठीक है, उसमें सारे जितने भी सेल हो रहे हैं, जितने भी परचेज हो रहे हैं सामान, उन सब का रिकॉर्ड करता है वो। ठीक, कि आटा इतने का आया, चिप्स इतने का, कुरकुरा इतना। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड कर रहा है, और सेल अगर हुआ है, जैसे हमने राम को सेल किया है, श्याम को सेल किया है, तो उसके बारे में लिखा रहेगा कि राम को इतना सामान बेचा, श्याम को इतना सामान बेचा। तो ये जो नोट कर रहा है, इसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग। अब क्लासिफाइंग क्या होता है? अब सभी चीजें को रिकॉर्ड कर लिया है, अब उसके बारे उसमें से छांट छांट के क्लासिफाई कर करके दूसरे जगह पे नोट कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में, तो उसको कहेंगे क्लासिफाइंग। उसके बाद एक छोटा सा नोट बना देते हैं कि इतने का सेल हुआ, इतना कुछ हुआ। ठीक, तो उसको समराइज कर दिया, छोटा कर दिया। जो लंबा चौड़ा लिस्ट था बना हुआ, उसको एक छोटा सा बना के साइड में लिख दिया। ठीक है, उसी को कहेंगे समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, टर्म में होना चाहिए मनी के टर्म में। ट्रांजैक्शन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे ही, इवेंट्स भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, एनालाइज ऑफ दिस definition. Recording. Recording, this is the basic function of accounting. Basic function है accounting का. Only financial transaction and event are recorded. Financial transaction और event सिर्फ record होता है, ठीक है, जो कि money के terms में होना चाहिए. Transaction are cannot be measured and expressed in terms of money. Is not recorded. अगर हमारा ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं है, कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर मनी के टर्म्स में नहीं होगा ट्रांजैक्शन या इवेंट, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा हमारे बुक्स में। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जनरल। ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं ये सभी, उसको कहते हैं हम जनरल। ठीक है, जनरल बुक हो गया। क्लासिफाइंग, जैसे कि मैंने बताया था कि हम उसके बारे में क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग बना के लिखते हैं। कि पढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन इज कंसर्न्ड विद द सिस्टमैटिक एनालाइज ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा। जैसे हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं कि सेल इतना हुआ, परचेज इतना हुआ, राम को इतना सेल किया है, श्याम को इतना सेल किया है। ठीक है, तो अब एक एक पर्टिकुलर हमने कॉलम बना दिया, एक एक पेज बना दिया उन लोगों के नाम से। राम का एक खाता बन गया, और श्याम का एक खाता हो गया, सेल का एक खाता हो गया, और हमारा परचेज का एक अकाउंट हो गया। ठीक है, ये सभी अकाउंट्स अलग अलग हो गए। ठीक, अब जब अलग अलग करके लिख दिए हैं, अलग अलग बुक बना दिए हैं इनका, तो इसी अलग अलग बुक को हम बोलते हैं लेजर। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं क्लासिफाइंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक, इस बुक का नाम क्या होता है? लेजर बुक, लेजर। ठीक है, समराइजिंग। अब हम समराइज कर दिए, हमने रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर लिए। ठीक है, अब क्लासिफाई में लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाता है, 4-5 बुक बन जाते हैं, सेल बुक, परचेज बुक, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब को छोटा बनाने के लिए हम समराइजिंग करते हैं। इट इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। हम समराइजिंग का डेटा कहां से उठाते हैं? समराइजिंग कैसे प्रेजेंट कर, किससे किसके बेस पे प्रेजेंट करते हैं?
लेजर के बेस पे, क्लासिफाइड डेटा के बेस पे, ठीक है। और हम क्लासिफाइंग जब करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? रिकॉर्डिंग डेटा के बेस पे, ठीक, रिकॉर्डेड डेटा के बेस पे। ओके, समझ में आया? इन सच अ मैनर which is understandable and useful to management and other user of such data. It involves the balancing of laser। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? लेजर का बैलेंसिंग एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। कौन कौन से क्या क्या बनते हैं? ट्रायल बैलेंस बनते हैं, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। इन सब ये सब अकाउंट बनाते हैं हम समराइजिंग में, ठीक है। एनालाइजिंग, एनालाइज क्या करते हैं? हमने अकाउंट्स तो बना लिए, उसके बाद एनालाइज करते हैं। मैथोडिकल क्लासिफिकेशन of the data given in the financial statement, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन होता है। The figure given in the financial statement will not help anyone unless a they are in a simplified form, ठीक है। simplified form में बना के देता है एनालाइजिंग, क्यों? जिससे लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे हम किसी कंपनी के बारे में नॉलेज लेंगे, मान लो कि हम रिलायंस के बारे में नॉलेज लेंगे कि रिलायंस में क्या अप एंड डाउन है, तो हम क्या पकड़ेंगे? हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, लेजर बुक देखेंगे, या जनरल देखेंगे? इन सब में से क्या देखेंगे? कुछ नहीं। कि इन लोगों का तो बहुत बड़ा बड़ा एक बुक होता है, जनरल पता नहीं कितने पेजों का होगा, तो इतना रीडेबल नहीं होता है। क्या देखते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे हम कंपनी का क्या उतार चढ़ाव है हम समझ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, a transaction which is not in terms of recorded in terms of money, not recorded। जैसे कि पहले हमने पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में नहीं होगा तो हम उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड। दैट इज ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर इन मनी टर्म्स, ठीक है। मनी टर्म्स में जो होगा ट्रांजैक्शन या इवेंट, वही ट्रांजैक्शन या इवेंट हम नोट करेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, the result of the business is presented in such a manner that the parties in interested in the business can have full information about the profitability and the financial position of the business, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलता है हमें? ये सब करने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ वो पता चल जाता है, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस का वो पता चलता है, ठीक है। इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। समझ में आया अकाउंटिंग का क्यों जरूरत पड़ता है और हमें मिलता क्या है आखिरी में? रिजल्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन, अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड, दिस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस द ट्रांजैक्शन of summarized, analyzed, and interpreted information to the end user to enable them to make rational decision, ठीक है।
अब ये सब जो हमें मिलता है, हमें प्रॉफिट पता चल गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गया, उसके बाद हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आगे हमें फ्यूचर में कैसे चलना है, कैसे बिजनेस करना है, तो हमें ये दूसरे को बताएंगे कि कैसे हमें काम करना है अब। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा पोजीशन क्या है, प्रॉफिट कितना है हमारा। ठीक है, तो इन सब से हम डिसीजन ले सकते हैं। अब हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोगों को? ठीक, किसके थ्रू? प्रेजेंटेशन के थ्रू। हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, सेमिनार रख सकते हैं एक, अब लोगों को बुलाएंगे और प्रेजेंट करेंगे उनके सामने पीपीटी बना के। ठीक, या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अपना रिपोर्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट कर सके लोगों को। ठीक, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स an activity which is performing by an entity। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन बहुत तरह का होता है। हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, करते हैं बिजनेस के लिए भी और अपने घर के लिए भी। जैसे हमारा शंभूलाल था, वो कुछ ट्रांजैक्शन करेगा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे हमने सेल किए, परचेज किए, तो ये जो सेल किए या परचेज किए, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक एक्टिविटी है। अब कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए भी करता है हमारा शंभूलाल, और कुछ ट्रांजैक्शन अपने घर के लिए भी करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होगा? जो बिजनेस में किया है वही रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, घर वाला नहीं होगा रिकॉर्डेड। ठीक, एंटिटी का मतलब क्या हुआ? एंटिटी का मतलब हुआ हमारा बिजनेस। ठीक है, जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया है उसको कहेंगे हम, उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, या तो हमारा फाइनेंशियल होगा या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच आर इन्वॉल्व्ड इन मनी टर्म्स। मनी टर्म्स में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको कहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कौन सा होगा? इसका अपोजिट, जो कि मनी के टर्म्स में नहीं होगा, उसको कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है? इट मीन्स consequence, result, in outcome, happens, effect, which may arise due to past activity or natural activity। ठीक है, समझ में आया? अब इवेंट क्या होता है? इवेंट किसे बोलेंगे? रिजल्ट। क्या मिलता है ट्रांजैक्शन करने के बाद? हमें क्या मिलेगा? हमने ट्रांजैक्शन कर लिए, हम जा रहे हैं, हमने अपने तरफ से परफॉर्म कर दिया। अब उसके बाद, परफॉर्मेंस के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको कहेंगे इवेंट। ठीक है, आउटकम, उसमें से निकलता क्या? ठीक, जैसे हम मक्खन बनाते हैं तो मक्खन को मथते हैं, वो हो गया परफॉर्मिंग। अपने तरफ से हम परफॉर्म कर रहे हैं, मक्खन को मथ रहे हैं। ठीक है, अब मक्खन को मथ रहे हैं, उसके बाद हमें मिलता है मक्खन। ठीक, मक्खन जो मिलता है वो हुआ हमारा इवेंट। ठीक है, समझ में आया?
In accounting, all event are recorded in the books if the effects are involved in money terms. अगर हमारा वो इवेंट मनी टर्म्स में इन्वॉल्व्ड है, मनी टर्म्स में है, तो उस इवेंट को हम रिकॉर्ड कर देते हैं. हमारे ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. ठीक है, हमने परफॉर्म किया, फाइनेंशियल भी कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी कर सकते हैं. उसमें से जो हमारा रिजल्ट मिला, इवेंट हुआ, वो अगर मनी टर्म्स में है तो अगर उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है? इट मीन्स रिकॉर्ड एंड मेंटेन द बुक रिकॉर्ड एंड मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड या मेंटेन करते हैं उसको, तो उसको कहते हैं बुक कीपिंग. ठीक है. आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर. हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं. ठीक. मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. मेजर करेंगे कि मनी के टर्म्स में वो कितना होगा. रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. अब हमें पता चल गया कि कौन सा फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, मेजर भी कर लिए, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे. क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस. हाउ टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है? एग्जाम्पल लें, चलो पढ़ते हैं. A transaction is known as financial nature transaction if it is involved in money terms. अगर money के terms में involved है तो वो financial nature का transaction है. For example, purchase goods for rupees 5,000. ठीक है, हम कोई सामान 5,000 में खरीद रहे हैं. अब यहाँ पे पैसे का बात आ गया कि हमने 5,000 रुपए पे किया या डॉलर पे किया. ठीक है, 5,000 का बात आया, 5,000 क्या है? मनी. अब मनी का बात आ गया यहाँ पे, तो वही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग. complete recording of transaction, ascertainment of financial effect of the business. It is concerned with complete and permanent record of all the transaction in a systematic and logical manner to show its financial effect on the business. ठीक है, हमने सिस्टमैटिक तरीके से हमने रिकॉर्ड कर दिया. अब ascertainment of financial effect on the business. It is concerned with the combined effect of all the transaction made during the accounting period upon the financial position of the
business as a whole. Accounting. It refers to systematic knowledge of accounting concerned with the principle and techniques which are applied in accounting. क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या टेक्निक होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? The main purpose of this branch of accounting is to record business transactions in a systematic manner to ascertain the profit or loss of the accounting period and present the financial position of the business. ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? क्या क्या पर्पस है? मेन पर्पस क्या है? अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या है? हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता मिल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ इन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. एंड प्रेजेंट कैसे करेंगे और कैसे करेंगे बिजनेस पोजीशन को. ठीक है, हमारा बिजनेस पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या है, वो हमें पता चल जाता है. इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं. ठीक है. कॉस्ट अकाउंटिंग. मेन पर्पस of this accounting is to ascertain the total cost per unit, cost of goods produced and service rendered by a business. मतलब हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाए पर यूनिट का, या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स का कॉस्ट पता चल जाए. मतलब कितने में हम खरीद रहे हैं सामान, हम जो बेच रहे हैं या बना रहे हैं, बना के बेच रहे हैं. तो अगर बना रहे हैं तो कितने में बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, या हम खरीद रहे हैं तो कितने में खरीद रहे हैं. ठीक. या हम सर्विस दे रहे हैं तो कितने का सर्विस दे रहे हैं, वो हमें कॉस्ट पता होना चाहिए. तो इसीलिए हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके तो नाम से ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेज कैसे करेंगे, प्लानिंग कैसे बनाएंगे. अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल. मैनेज कैसे करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस को. ठीक है. टैक्स अकाउंटिंग. दिस अकाउंटिंग is used for tax purpose. टैक्स अकाउंटिंग टैक्स पर्पस के लिए नोट होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट अकाउंट. इसको हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? गवर्नमेंट अकाउंट के नाम से. ठीक है. टैक्स तो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो हम वही नाम दे देंगे अकाउंटिंग टर्म्स. ठीक है. अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से होते हैं? अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा आपको. प्लीज कमेंट में बताइएगा कि अगर समझ में आया कि नहीं आया. अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन, जो कि अभी हमने पढ़े हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए. इवेंट क्या होता है,
वो भी हमने पढ़ लिए, एक बार रिवाइज करते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब जो कि मनी के टर्म्स में होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल जो कि मनी के टर्म्स में नहीं होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन दो जगह पे किया जाता है। कहाँ कहाँ? डायरेक्टर जो हमारा शंभूलाल था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस में भी ट्रांजैक्शन कर रहा होगा और घर पे भी ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। ठीक है, घर पे भी परचेज सेल कर रहा होगा और बिजनेस में परचेज सेल कर रहा है। तो हमें यहाँ पे नोट कौन सा करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, इवेंट क्या होता है? हमने परफॉर्म तो कर दिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर लिया मतलब परफॉर्म कर लिया। अब इवेंट क्या हुआ? हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं। अब परचेज के बाद हमें क्या सामान मिला, क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ? सामान आया होगा और पैसा गया होगा। तो हमारा सामान आया होगा तो हमारा स्टॉक बढ़ गया और हमारा कैश गया। ठीक है, यही ये इवेंट हुआ। तो हम इस इवेंट को हम नोट कर देंगे। ठीक है, कि स्टॉक हम बढ़ा देंगे और हमारा पैसा कम हो गया तो हम कम कर देंगे। ठीक, तीसरा चौथा, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जैसे हमारा शंभूलाल बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कुछ पैसे लेके आया होगा। ठीक है, जो पैसे लेके आता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस पैसे को बोलते हैं हम कैपिटल, पूंजी। ठीक है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जो हम बिजनेस से हम निकालते हैं कुछ पर्सनल खर्चे के लिए। ठीक है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? देनदारी, हमें देना है, कर्जा। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? संपत्ति। ठीक है, हमारा वो संपत्ति है। अब लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिक्स्ड लाइबिलिटी। ठीक, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं या फिक्स्ड लाइबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब एक साल से ज्यादा का लाइबिलिटी अगर होता है तो हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होते हैं? जो एक साल के अंदर अंदर का रहता है लाइबिलिटी। ठीक है, या उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी। ओके, एसेट्स। एसेट्स कितने के तरह के होते हैं? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब जो लंबे टाइम तक चले। ठीक है, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, हमारा मशीनरी हो गया, ये सब जो हो गए वो हो गया फिक्स्ड एसेट। ठीक है, करंट एसेट क्या हुआ? कैश हो गया, जो आता जाता रहता है, स्टॉक हो गया, ये सब हमारा करंट एसेट है। ठीक है, जो अभी तो है, कुछ देर बाद नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है करंट एसेट, आते जाते रहते हैं। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल क्या होते हैं? जिसको हम देख या टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब। कॉपीराइट क्या होता है? गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है जैसे आपके पापा का नाम होगा सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते होंगे, रेपुटेशन होता है, वैसे उस रेपुटेशन को हम अकाउंटिंग वर्ड में बोलते हैं गुडविल। गुडविल कितना है? ठीक है, तो गुडविल हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैंने बनाया है। अब इस वीडियो को कोई और यूज नहीं कर सकता। मतलब जैसे बाटा का कंपनी है, बाटा का कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब मैन्युफैक्चर करेगा, उस पे लोगो लगाया है, तो वो जो बाटा का लोगो है उसका उसका अधिकार है और कोई यूज नहीं कर सकता उसके अलावा। ठीक, तो वो कॉपीराइट होता है।
ठीक है, तो कॉपीराइट भी हमारा एसेट होता है। वेस्टिंग एसेट मतलब खराब हो गया कोई सामान, जैसे अगर मशीनरी खराब हो चुके हैं, ठीक, तो कबाड़ी के भाव में बिकते हैं, उस खराब सामान को भी हम वो भी हमारा ही एसेट है, तो उसको कहते हैं वेस्टिंग एसेट, कूड़ा। सफाई करना भी तो हमारा ही अधिकार है। कोई सामान खराब हो गया तो उसको हम ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ देंगे। अकाउंटिंग टर्म्स में और एक नया बंदा आ गया, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होते हैं? रेवेन्यू होता है इनकम। हमने जो ट्रांजैक्शन किए उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो रेवेन्यू होता है इनकम। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चे। उस ट्रांजैक्शन के लिए हमने क्या क्या खर्चे किए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मोटा खर्चा, जैसे कि जमीन लिए होंगे, रेंट पे कर रहे होंगे, बड़े बड़े खर्चे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू के लिए जो एक्सपेंडिचर किए होंगे, एक्सपेंसेस किए होंगे, उसको कहेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे। इनकम, अब ये बोलेंगे कि यहाँ पे रिवेन्यू भी है, इनकम भी है, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर दोनों ही सेम है। गेन मतलब प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक, जो हमारा ईयर जब स्टार्ट होता है तब हमारा क्या स्टॉक था, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। मतलब 1 अप्रैल को कितना स्टॉक है बचा हुआ, पिछले साल से, पिछले साल के बाद क्या बचा हमारा स्टॉक, उसको कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वही हमारा ओपनिंग इस साल का होगा, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? देनदार, जिन जो हमें पैसे देते हैं। जैसे हम अगर उधार सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो जिसको हम सेल करेंगे, जैसे मैंने राम को सेल किया एक पेन, ये पेन मैंने राम को सेल किया, तो अब मेरे को अभी पैसे नहीं मिले, करंट में पैसे तो नहीं मिले। अब करंट में पैसे नहीं मिले, मैंने मतलब वो मुझे बाद में पैसे देगा, अब इन फ्यूचर पैसे देगा, तो वो मेरा डेटर हो गया, ठीक है, वो मुझे फ्यूचर में पैसे देगा। अब ये नया बंदा कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसको मुझे पैसे देने हैं, मैं जिसको पैसे दूंगा, मतलब मैंने क्रेडिट में परचेज किया हूँ, तो मैं उसे फ्यूचर में पैसे दूंगा, वो होता है क्रेडिटर। अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर इट, कुछ ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होंगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल होंगे, हमने पढ़ चुके हैं। देन फॉलो नेक्स्ट स्टेप, नॉन फाइनेंशियल को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फाइनेंशियल जो होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। If transaction is financial nature, then record the transaction, जिसको हम जनरल कहते हैं, ठीक है। Then after classify the transaction, क्लासिफाई करके हम लेजर में पोस्ट कर देंगे। Then summarize the transactions, उसको हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर देंगे। Then prepare final account to know profit and loss and financial position, ठीक है। फिर प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट, जिससे हमें पता चलेगा हमारा प्रॉफिट क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा, ठीक है। कम्युनिकेट टू द
यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, कैसे करेंगे। ये हुआ हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जनरल एंट्री पे, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है। जनरल फर्स्ट हमारा प्रोसेस क्या था, जनरल, तो जनरल एंट्री का हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे आपके दोस्त भी विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ सके अकाउंट्स के चैप्टर्स। और आपके क्या डाउट्स हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको अगले वीडियो में डाउट्स को सॉल्व कर सकें। और अगर आप इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं, तो हमें कमेंट्स करके बताएं, जिससे हम आपको इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।